अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस, इसके कुछ बेसिक प्रोग्राम्स, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए और हुसैन साजिद का ये यूआरएल में आप लिंक भी देख सकते हैं कि हुसैन साजिद ऑफिशियल। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का एक बटन भी दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड डिस्प्लेज द सम ऑन द स्क्रीन। तो हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं, उसका सम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपना डेव सी प्लस प्लस में। यहाँ पे जाके आपको पता है कि ये बेसिक कोड होता है जो हर प्रोग्राम के लिए आपने लिखना होता है। इसको आप याद रख लें, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन। और फिर यहाँ पे जो भी आपने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं वो लिखते हैं आप। और नीचे ये आपके पास जो है रिटर्न जीरो सेमीकोलन, ये आप लास्ट लाइन में लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम है कि हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें दो नंबर्स की जरूरत है और एक उसके आंसर की जरूरत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, फ्लोट नम वन, कॉमा नम टू और कॉमा रिजल्ट। हम सबसे पहले मैसेज देंगे एंटर नंबर वन और इसके बाद हम यूजर से सी इन करवाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर नम वन को। और फिर हम सी आउट का अगेन मैसेज देंगे कि एंटर नंबर टू और फिर हम सी इन करवाएंगे नम टू के अंदर। एंड देन हम रिजल्ट के वेरिएबल में इन दोनों को ऐड करेंगे, नम वन प्लस नम टू। और फिर हम स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट्स। तो सम ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एज, और यहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। और इसको आप सम करेंगे तो जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। वो कह रहा है यहाँ पे एरर है, क्यों? ये आप देख सकते हैं नम है तो नम का तो वेरिएबल ही नहीं था, तो नम टू हमने डिक्लेयर करवाया था। इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। नंबर वन हमने इधर एंटर करना है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूं कि आपको अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अच्छे से स्क्रीन पे नजर आ सके। ठीक है। आप आई होप कि आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो नंबर वन आपने एंटर करना है, मैं 12.36 दे रहा हूँ और नंबर टू है 11.123। इसका सम किया तो सम ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इज 23.483। तो ये हमारे पास दो नंबर्स थे जिनको हमने ऐड किया और हमारे पास उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब वो आपको कह रहा है कि एंटर प्रेस करें, तो कंटिन्यू करने के लिए हम कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था इसका आंसर। तो मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारी वर्ड की फाइल जो बनी हुई है उसके अंदर मैं इसका सोल्यूशन जो है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है। और इन दी एंड आपको ये सोल्यूशन भी जो है वो लिंक के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स एरिया ऑफ अ स्क्वेयर विद द गिवन विड्थ एंड हाइट। ये चाहे स्क्वेयर हो या आप इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए हम ये प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या कि हमें दो वेरिएबल्स चाहिए और उनका हमने जो है वो विड्थ और हाइट लेनी है। तो मैं इंट हाइट कॉमा विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है। और मैं मैसेज देता हूँ कि एंटर हाइट
मेरे पास हाइट आ जाएगी और सी इन में करवा लूंगा हाइट के अंदर। और फिर मैं एक और मैसेज दूंगा कि एंटर विड्थ, और सी इन करवा लूंगा मैं विड्थ के अंदर। और फिर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का ऊपर जाके आपको वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, कॉमा एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू whatever the height was multiplied by width, and see out area as, और आगे आप एरिया को इस तरह से प्रिंट करवा के लास्ट में एंडल न्यू लाइन के लिए इसको आप सेव करें जाएं, और बटन पे क्लिक किया हमने तो हमसे वो क्या पूछ रहा है कि एंटर द हाइट 123 हाइट है, 451 इसका विड्थ है, तो ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम एक और काम भी यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो भी हमारे पास आंसर आया है हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, सो दैट के आपको अगर ये कोड में भेजूं तो उसके अंदर आपको इसका आउटपुट वगैरह भी साथ नज़र आए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको क्लिप कर लिया इतने एरिया को, और ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। और वर्ड की फाइल के अंदर बिल्कुल इसके कोड के नीचे जाके आप इसको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम ऊपर वाले का भी जो कोड लिखा था इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके वापस लाया इधर डेव सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको अगेन यहाँ पे हम रन करते हैं, सो दैट मैं उसका भी आउटपुट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकूं। और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है, तो मैं इसको भी क्लिप करना चाह रहा हूँ कि इसका भी जो आंसर है वो स्क्रीन पर नज़र आए। तो मतलब उसका कि इनकेस आपको मैं फाइल भेजता हूँ इसके सोल्यूशन फाइल, तो उसमें आप ये वाली आउटपुट इजीली देख सकें। तो मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से और मैं गया और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोग्राम जो है, ये बोल्ड कर दिया। थर्ड हमारे पास प्रोग्राम क्या है कि आपने सेट प्रिसीजन के थ्रू जो है मैनिपुलेटर को यूज करना है, और आपने वेरिएबल्स जो है उनकी प्रिसीजन को सेट करना है। ये जो सेट प्रिसीजन हम किस लिए यूज करते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के इशारिये के बाद नंबर्स होते हैं, हमने बताना होता है कि हमें इशारिये के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 2 3 4 6। तो उसके लिए हम सेट प्रिसीजन का बिल्ट इन फंक्शन मैनिपुलेटर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम इसके लिए एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं ऊपर, और फिर हम नीचे इसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, यूजर से इसी तरह से हम इनपुट लेंगे, और ये सारा मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और मैंने जस्ट एक आर नंबर ले लिया है, तो इसमें आप यूज़र से इनपुट करवा लें या आप इसको जो है डमी वैल्यू दे दें। ठीक है, और आप सेट प्रिसीजन के थ्रू जो है वो वेरिएबल की जो है डिसी वो एंड पे आंसर को सेट करें। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि ए फॉर एग्जांपल मेरे पास था 12, ए को मैं 132.364 कॉमा, या जस्ट आप एक सिंगल नंबर ले लें, आर इज इक्वल टू 4.918766। ये मैंने एक नंबर लिया और मैं इसके डेसिमल्स को कम करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ ये 4 डेसिमल दे, इशारे के बाद 4 वैल्यूज हों, 3 हो। तो पहला काम मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोमैनिप। ठीक है, मुझे सबसे पहले ऊपर आयोमैनिप की लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करवानी पड़ेगी। मैनिपुलेटर होता है ये बेसिकली, और यहाँ पे मैं इसको सी आउट करूँगा, और सी आउट के अंदर पहले मैं जनरल आर आपको कर देता हूँ कि जस्ट आर की वैल्यू ये थी। ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेट प्रिसीजन के डिफरेंट वैल्यूज़। तो मैं इधर सेट
प्रिसिजन मैंने लिखा और इसमें मैंने दे दिया है कि जी 5, और उसके बाद मैंने आर लिख दिया और एंडल। तो ये करेगा क्या, अभी फ़िलहाल आप इतने को देखें। तो इसको हम रन करते हैं तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे उसका एक डिजिट इसने कम कर दिया, और कम करने के साथ साथ इसने उसको जो है वो राउंड ऑफ भी कर दिया। ठीक है, आपने उसको सेट भी किया और राउंड ऑफ भी किया। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको फर्दर एक एक अगर आप कम करते जाएं तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, आप इसको फ्लोट की बजाय डबल में लेके ट्राई करें, तब भी आंसर पे इसी तरह से ही होगा। ये सिंगल डबल ये क्या होता है, ये बेसिकली डेटा टाइप्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट होता है तो फ्लोट का जो अगला है ज़्यादा बड़ा फ्लोट हो, फ्लोट का नंबर, तो हम उसमें कौन सी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डबल की। इसी को कॉपी करें और मैं हर बारी एक एक कम करता जाता हूँ। मैंने इधर 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हर बारी वो एक एक कम करता जाएगा और उसको राउंड ऑफ भी करता जाएगा। तो इसको आपने कॉपी की सॉरी रन किया, तो हर बारी वो क्या कर रहा है, उसको रन कर रहा है और राउंड ऑफ करके डिजिट्स को एडजस्ट कर रहा है। जितना आपने प्रिसीजन में नंबर दिया होगा वो उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करता है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लिपिंग, और ये स्क्रीनशॉट हमारे पास बन गया इतनी की वैल्यू का। और यहाँ पे गए आप और आपने इधर स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दिया और इसके कोड को गए और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मैं फाइल इसलिए बना रहा हूँ कि इन केस मैंने किसी स्टूडेंट को अगर कभी फॉरवर्ड करनी पड़ जाती है तो इजीली हम उसको भेज सकें। हमारे पास यही बैकअप पड़ा हो तो इसी को ही हम भेज दें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। आपने यूजर से रिजल्ट्स लेने, इनपुट्स लेनी है 3 वेरिएबल्स में और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो हमें ये आयो मैनिप लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए नाम, एज और एड्रेस है, तो नेम और ये मैं करेक्टर में लूँगा। ठीक है, 50 कॉमा एड्रेस 100 ले लें और इंट एज, सी आउट एंटर एज, सॉरी पहले नाम ले लेते हैं और सी इन करवा लिया नेम को, सी आउट एंटर एज और सी इन आ गया आपके पास एज, सी आउट एंटर एड्रेस और सेमीकोलन सी इन एड्रेस। फिर आपने सी आउट किया योर इन्फो इज और एंडल कर दें। स्टार्ट में भी एक एंडल या न्यू लाइन ले आएँ इस बैकस्लैश n के साथ, ताकि ये दोनों इनपुट और आउटपुट में एक डिफरेंस रहे। और इधर आप ले आएँ नेम कॉलन और इधर आ जाएगा नेम और लास्ट में एंडल। इसी को ही कॉपी करें 3 बार पेस्ट कर दें। एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे एज आ गई और यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर दें, एज और एड्रेस। ठीक है, ये हमारे पास कोड है। इसको रन करते हैं तो क्लिक किया और ये उसने कहा जी नेम, आई सेड आई एम हुसैन साजिद, एंड वो उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन भी उसने नहीं ली और एरर आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस वगैरह के साथ चीज़ों की इनपुट करवाई है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली 2 काम करते हैं। एक तो इनकी टाइप स्ट्रिंग ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस करेक्टर
हम इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग लेते हैं। दो काम और भी हैं जो भी आपको मैंने बताने हैं, लेकिन मैं साथ साथ बताऊंगा कि आपको एरर नज़र आए और फिर आप वो चीज़ों को देखें। तो दूसरे नंबर पे आपने ऊपर इंक्लूड करवाना है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हम इंक्लूड करवाते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इंटीजर की इनपुट अलहदा कर देता हूँ, स्टार्ट में ले जाता हूँ और स्ट्रिंग वाली इनपुट्स मैं बाद में रखता हूँ। और इसको मैंने अलहदा किया और अभी एक दो चीज़ें और भी बतानी हैं, तो मैं एक साथ नहीं बता रहा, फ़ौरन पहले मैं इधर रन करूँगा ताकि आप उन चीज़ों को देखें और आपको वो एरर नज़र आए ताकि फिर आपको समझ भी आए। ठीक है, तो एंटर एज और नेम, और इसमें आप देख रहे हैं मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इनपुट लेते हुए। इसके ऊपर एक वीडियो मेरी पड़ी है, आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च करें, मेरे चैनल पे जाके आपने इधर जाके सर्च करना है हाउ टू टेक इनपुट स्ट्रिंग विद स्पेसेस। ठीक है, तो ये पहली वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि हाउ टू टेक स्ट्रिंग इनपुट विद स्पेसेस इन सी प्लस प्लस। आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको डिटेल में यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, आप इसके अंदर यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम वापस आए तो आपने जो पहला काम करना है वो क्या करना है कि यहाँ पे आपने सी इन डॉट इग्नोर करना है और कॉमा, और फिर अब आपने जब इसका इनपुट लेनी है तो आपने लिखना है गेट लाइन सी इन कॉमा वेरिएबल नेम। ठीक है, तो इसके साथ फिर ये वाली जो इनपुट है हमें इसकी ज़रूरत इस तरह से लेने की नहीं है। इसी तरह से आप इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एड्रेस। तो आपने एड्रेस के वेरिएबल में भी इनपुट ले ली। ये हम इनपुट लेते हैं जब आपने फुल सेंटेंस विद स्पेसेस कहीं पर भी इनपुट लेनी हो तो हम इस तरह से इनपुट लेते हैं, लेकिन पहले सी इन डॉट इग्नोर करना होता है, फिर आप गेट लाइन सी इन और वेरिएबल का नाम। अब स्टार्ट में मैंने अपनी एज बताई और मैंने एड्रेस बताया कि जी DHA फेज 3 लाहौर। तो ये मेरा कंप्लीट जो है वो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनपुट्स वगैरह लेनी है। तो यहाँ पे ये भी मैंने ये चीज़ मैं करना रिमूव करना भूल गया, तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और दोबारा रन करने के लिए आपने उस पर क्लिक किया, 22 हुसैन साजिद और फेज़ 3 DHA लाहौर। ठीक है, तो पूरा मेरा एड्रेस भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कोड को कॉपी किया, अपनी वर्ड फाइल में गए हम, वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी को ये फ़ाइल चाहिए हुई और मुझे भेजनी पड़ी तो मैं उसको ईज़िली ये फॉरवर्ड कर सकूँ। ठीक है, और इसके नीचे हम स्क्रीनशॉट लेना है, तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का बटन दबाते हैं आप तो डायरेक्टली आप स्क्रीन पे कहीं से भी स्क्रीन को क्लिप कर सकते हैं। तो मैंने इतने एरिए को क्लिप कर लिया। ठीक है, और ये मेरे पास क्लिपिंग हो गई, खुद ही ये कॉपी हो गया और वहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो ये जाके पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पांचवा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। इट इनपुट्स प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स एंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने ये प्रिंसिपल अमाउंट सेव करनी है, फिर वेरिएबल चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर हमने उसका इंटरेस्ट का जो आंसर आएगा वो इस चौथे वेरिएबल में सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, उसके बाद ये पहले वाला प्रोग्राम हम उसी के अंदर से रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे हम डबल में वेरिएबल्स ले रहे हैं, हमें ऊपर ये स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, डबल। और यहाँ पे आपने चार वेरिएबल ले लेने हैं PRT और I। ठीक है, और उससे मैसेज देना है कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट
और प्रिंसिपल अमाउंट आपने इनपुट करवा लेनी है CNP के अंदर, और फिर आपने मैसेज देना है कि एंटर रेट, ठीक है। और ये जो रेट होगा ये परसेंटेज होगी कि कितने परसेंट रेट पे, वो आपको पता है जो बैंक से इंटरेस्ट देते हैं 5%, 8%, 7%, तो वो आपने इस तरह से इनपुट लेना है। और उसके बाद फिर आपने उसको कहना है कि एंटर नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्यों सारी चीज़ें होती है कि आप को पता है, अगर आपने कभी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाया है तो वो इंटरेस्ट देते हैं। वो कहते हैं आप इतनी अमाउंट इतने अरसे के लिए हमारे पास सेव करें, इतने सालों के बाद आपको इतना इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से हम इतना इतना देंगे, ठीक है। तो वो उसने एंट्रीज ले ली, तो फिर आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। और इस तरह से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम उसको सी आउट कर देंगे कि जी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी, प्रिंसिपल अमाउंट वाज, और प्रिंसिपल के आगे कॉलन लगा के रुपीज स्पेस और पी, जो भी उसने हमें दिया था वो इधर आ गया। फिर हमें क्या चाहिए कि टाइम आपने कितना दिया हमें, सॉरी रेट, सेकंड पे हमने रेट पूछा, तो जो भी वो देता है वो उसके साथ हमने ये परसेंटेज का साइन लगा दिया और एंडल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर उससे लास्ट चीज़ जो पूछी थी रेट के बाद, वो था, वो टाइम था, तो वो उसने ईयर्स में टाइम बताया, तो वो भी हम लिख देते हैं कि आपने टाइम जो है वो इतना हमें बताया, या इतने के लिए आपका ये था अमाउंट जमा थी बैंक के अंदर, ठीक है। और एंडल, और नीचे हमने अब उसको सी आउट कर देना है कि आपका सिंपल जो इंटरेस्ट बना है वो कितना आया है, वो ऑलरेडी आई के वेरिएबल में कैलकुलेटेड है, और इस तरह से हमने इसको रन कर देना। तो सबसे पहले हमने एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में मैं दे रहा हूँ जी मुझे 1000 रुपया जमा करवाना है। कितने के लिए जी? 5% रेट चाहिए और 3 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर जो आपकी इंटरेस्ट बनेगा वो 150 रुपया बनेगा। आफ्टर 3 ईयर्स मुझे 1000 पे 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैंक की तरफ से रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, तो हमने कोड कॉपी किया, पहले वर्ड की फाइल में गए और यहाँ पे हमने कोड पेस्ट किया, और इसके नीचे हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट विंडो शिफ्ट एस, और इसके ऊपर आके हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, और इतना सा स्क्रीनशॉट चाहिए, और ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये हमने 5 प्रोग्राम्स को इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है। इस तरह से हम अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट वाले 5 प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये बेसिक प्रोग्राम्स के 4 वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें हर वीडियो के अंदर हम 5-5 प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।